हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखा था। आइए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट में हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, एक्टिव में हिंदी में क्या होता है, इसमें कार्य को करने वाला कर्ता होगा, कर्म और क्रिया। क्रिया में होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, किया था। वाक्य में कार्य का भूतकाल में कंप्लीट होना पाया जाता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो उसको आप अनुवाद करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखते थे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते थे, ऑब्जेक्ट लिख करके अदर वर्ड्स को लिख देते थे। ये हमारा होता था एक्टिव वॉइस में, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था और ये चीज़ आपकी एक्टिव वॉइस में हुई। अब बात आती है पैसिव की। जब हम पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो देखिए, इसमें सबसे पहले कर्म होगा, इसके बाद कर्ता होगा और कर्ता के बाद द्वारा या के द्वारा होगा, द्वारा या के द्वारा। इसके बाद आएगी क्रिया और सबसे बड़ी पहचान, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ कि आइए आएगा, इसके बाद आएगा जा, फिर इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से आएगा। ऐसे सेंटेंस को आप पैसिव में जब बदलते हो तो क्या करते हुए देखिए, ये सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव बदलेगा तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप बनाओगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। इसके बाद हैड रखोगे, हैड के साथ लगा दोगे बीन, है ना। इसके बाद क्या करोगे, थर्ड फॉर्म लगा करके बाई, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही रहेगी, बाई लगा करके सब्जेक्ट को आप बना दोगे ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स को रख दोगे, है ना। एक बात ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट आएगा यहाँ नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस में, इधर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ आएगा तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे कह दिया जाए कि ही हैड स्टोलन माई वॉच, he had stolen my watch, वह मेरी घड़ी चुरा चुका था या चुरा लिया था, उसने मेरी घड़ी चुरा ली थी। इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो देखिए, हैड है और थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसको, ये एक्टिव था, ये एक्टिव है, इसको अगर कह दिया जाए पैसिव में रखिए तो पैसिव रखने के लिए क्या हो जाएगा, माई वॉच, ये आपका सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। माई वॉच हैड बीन स्टोलन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, माई वॉच हैड बीन स्टोलन बाई हिम, मेरी घड़ी उसके द्वारा, मेरी घड़ी उसके द्वारा चुरा ली गई थी, चुराई गई थी, चुराई जा चुकी थी, इस तरह से आ जाएगा, है ना। चुराई जा चुकी थी। तो इसका मतलब ये हुआ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप इस तरह से चेंज करेंगे। एक सेंटेंस देखते हैं कि जो हिंदी में होगा। जैसे कह दिया जाए कि एक चिड़िया तुम्हारे द्वारा मारी जा चुकी थी। अब देखिए, सेंटेंस में एक चिड़िया तुम्हारे द्वारा मारी जा चुकी थी। अब यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे क्रिया में ई आया है, इसके बाद जा आया है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो सबसे पहले देखिए, मारी जा चुकी थी क्या, एक चिड़िया, तो हो जाएगा अ बर्ड हैड बीन killed
बाई, किसके द्वारा? बाई यू। एक चिड़िया तुम्हारे द्वारा मारी जा चुकी थी। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्टिव वॉइस से कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। आइए अब कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। वैसे तो आप लोगों को लास्ट वीडियोस को देखते देखते अब स्ट्रक्चर का कंडीशन तो पता चल गई होगी, कैसे कहाँ पे हम चीज़ों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में रखते समय क्या क्या बदलाव करते हैं। फिर भी हम बेसिक चीज़ों को पकड़ते हुए सेम उसी उसी गति से चल रहे हैं। तो नेगेटिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद हैड रखेंगे, हैड के बाद नॉट लगा करके बीन लगा देंगे। एक्टिव वॉइस में बीन नहीं होगा लेकिन पैसिव वॉइस में हो जाएगा। इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगा करके बाई लगा देंगे और बाई के बाद सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स को रख देंगे। इनिगेटिव की बात हो गई। इंट्रोगेटिव की बात करें, अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या आएगा? क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाएगी। हैड ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई लगा करके सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। इट में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, ज़्यादा छोटा लिखने की आदत है अभी, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। क्या किया हमने? इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोनिगेटिव की बात करें तो हैड ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, इसी में नॉट लग जाएगा बीन से पहले, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई लगा करके आप क्या करोगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे, अदर वर्ड्स को जो का त्यों रख दोगे। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन वर्ड को जो का त्यों रख देना है, मतलब पहले रख देना। अगर हिंदी सेंटेंस में बीच में आता है पहले क्वेश्चन वर्ड हैड, ऑब्जेक्ट को आप बनाओगे सब्जेक्ट, बीन के बाद वर्ब रखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट को आप बना दोगे ऑब्जेक्ट। कुछ अभी आगे हम लोग जब ये टेंस हमारा खत्म हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, तो अब बाकी जो रूल्स हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बाई के कुछ ऐसी वर्ब हैं जहाँ पे बाई का यूज ना करके कुछ अदर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, उनको देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग टेंस खत्म करने के बाद देखेंगे। अगर इसके निगेटिव की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड हैड ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, नॉट, बीन थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स क्वेश्चन। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोनिगेटिव। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि पुस्तकें छात्रों के द्वारा नहीं खरीदी जा चुकी थी। पुस्तकें छात्रों के द्वारा नहीं खरीदी जा चुकी थी। जा चुकी थी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, पास्ट परफेक्ट में है, निगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए क्या नहीं खरीदी जा चुकी थी? पुस्तकें। तो क्या हो जाएगा? बुक्स हैड नॉट बीन, खरीदेंगे इंग्लिश बाय, थर्ड फॉर्म बाट, बुक्स हैड नॉट बीन bought by students। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा अगर सेंटेंस हिंदी में पैसिव वॉइस में आए तो कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। एक सेंटेंस देखते हैं जो इंग्लिश में होगा, उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे कह दिया जाए कि आई हैड इंट्रोगेटिव रखते हैं, had I not played football, had I not played football। अभी आप देखिए आपका ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हैड है, हैड रहेगा। अब यहाँ पे क्या है? फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट और नेगेटिव से नॉट लगा दिया। हैड फुटबॉल नॉट बीन लग जाएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय हम बीन लगा देंगे, बीन, और इसके बाद वर्ब रख देंगे। वर्ब क्या है? प्ले, थर्ड फॉर्म लगा हुआ ही है, प्लेड। अब बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाई मी,
क्या फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा चुका था, नहीं खेला जा चुका था। तो इस तरह से एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि छात्र पढ़ाए जा चुके थे। कभी कभी इस तरह का सेंटेंस आ जाता है जिसमें डोर नहीं होता, किसके द्वारा वर्क किया गया ये नहीं पता होता। थोड़ा सा लिटिल बिट बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अरे इसको कैसे किया जाए, तो थोड़ा सा केयर की आवश्यकता है। सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, डोर नहीं दिया हुआ है, किसने किया, बच्चे छात्र पढ़ाए जा चुके थे, है ना, तो इसका मतलब अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए जा चुके थे। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, छात्र हैड बीन टॉट, स्टूडेंट हैड बीन टॉट, छात्र पढ़ाए जा चुके थे। इसी तरीके से कह दिया जाए गायें नहीं बेची जा चुकी थी, तो काउज हैड नॉट बीन सोल्ड। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट को हमने देखा कि अगर हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा तो कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और अगर हिंदी में है तो कैसे पैसिव वॉइस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ये आप लोग अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी चीज़ें आपकी ज़बान पे नहीं होंगी। इंग्लिश माइंड में कितना है मैटर नहीं देखता, आपकी टंग पे कितना है, आपके होठों पे कितना है, ये माइंड करता है, ये मतलब रखता है। तो इसलिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीज़ें माइंड में हैं ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, माइंड में सबके है, लेकिन वो आपको सेंटेंस को देखते ही तुरंत आपकी ज़बान से निकल जाए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।